साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है सत्संग सुनना भी एक कला। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। तो आइए सुनते हैं। सत्संग सुनना भी एक कला है। यदि यह कला आ जाए तो बहुत लाभ होता है। सत्संग सुनने वाला एक बड़ा विद्वान बन सकता है, जो कि कई बार ग्रंथ पढ़ने से भी नहीं हो पाता, क्योंकि जिस विषय के ग्रंथ को पढ़ेंगे केवल उसी विषय का ज्ञान प्राप्त होगा। सत्संग से परमार्थिक, व्यवहारिक सभी तरह का ज्ञान होता है। सत्संग सुनने वाला भक्ति योग, कर्म योग तथा ज्ञान योग आदि सभी विषयों से परिचित हो जाता है। जो प्रत्येक काम मन लगाकर करता है वह सत्संग भी मन लगाकर ही सुनेगा। हर कार्य मन लगाकर करने वाले के स्वभाव में सुधार आ जाता है। स्वभाव में सुधार होने से प्रत्येक कार्य में बुद्धि प्रवेश करेगी और सफलता मिलेगी। सत्संग सुनते हुए किसी का ध्यान घर, कारोबार या किसी और जगह चला जाता है तो वह ठीक से सत्संग नहीं सुन पाता। एक बार ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे सत्संग हो रहा था। वक्ता ने श्रोताओं से पूछा कि गंगा के बहने से जो शब्द हो रहा है क्या उसे आप सुन रहे हैं? श्रोताओं ने कहा जी हाँ। वक्ता ने पूछा थोड़ी देर पहले भी आप वह शब्द सुन रहे थे? श्रोतागण ने कहा जी नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान आपके प्रवचन सुनने में व्यस्त था। जिधर हमारा ध्यान होता है इंद्रियां भी उसी और व्यस्त होती हैं। सत्संग में बैठे हुए सत्संग में मन न लगता हो और ध्यान सांसारिक कार्यों का चिंतन करने लगे तो सात्विक वृत्ति नहीं रहती और सत्संग में बैठे बैठे नींद आने लगती है, क्योंकि सत्संग सुनने में रुचि नहीं है, चाहत नहीं है, इसलिए मन में सत्संग में नहीं लगता। सत्संग में बैठे श्रोता को चाहिए कि वह अपनी दृष्टि वक्ता के मुख पर रखे और ध्यान करे। जो श्रोता कभी इधर तो कभी उधर देखते हुए सत्संग सुनते हैं उन्हें सत्संग सुनना नहीं आता। सुनते समय तत्परता से मन लगाकर सुनना चाहिए कि वक्ता ने किस विषय पर बोलना शुरू किया है, कौन सा दृष्टांत दिया, कौन सा दोहा या श्लोक बोला और कौन सी युक्ति दी। सत्संग के समय जब वक्ता किसी दुर्गुण या दुराचरण की बात करता है तब जिस श्रोता का ध्यान दूसरों के दुर्गुण देखने लगता है तो उसमें दुर्गुण आने लगते हैं और वह सत्संग का लाभ नहीं उठा सकता। उसकी दृष्टि दोषपूर्ण हो जाती है। सत्संग में हमेशा अपने आप को ही परखना चाहिए। इसी तरह जब वक्ता सद्गुण सदाचार ग्रहण करने की बात करता है तो जो श्रोता अपने सद्गुणों का चिंतन करने लगता है उसमें अभिमान आ जाता है। अभिमान ही अवगुणों का मूल है, भक्ति में रुकावट है। जब अवगुण की बात कही जाए तो श्रोता अपने में चिंतन करे कि कौन सा अवगुण उसमें है, उसे त्यागने का संकल्प करे। सद्गुणों की बात सुनने से ध्यान आए कि अपने में पाए जाने वाले सद्गुण ईश्वर प्रदत्त है और प्रभु कृपा से ही आते हैं। ऐसा अनुभव करके निराकार में स्थित हो जाना चाहिए। अनुभवी वक्ता जब किसी विषय का विवेचन करता है तो उसका तरीका विलक्षण होता है और जो वक्ता केवल शास्त्र की दृष्टि से विवेचन करता है उसका तरीका अलग होता है। वह केवल पुस्तकों पर आधारित होता है। अनुभवी महात्मा के वचन सीधे हृदय पर असर करते हैं और जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अनुभवी वक्ता के हृदय की गहराइयों से निकलते हुए शब्द विलक्षण होते हैं, सीधे दिल को छूने वाले होते हैं। हृदय गदगद हो जाता है और एक मस्ती सी छा जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 14वें श्लोक में
भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं कि जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करते हुए गदगद हो जाए और मन द्रवित हो जाए, मेरा ऐसा भक्त संसार का कल्याण कर सकता है। हम जानते हैं कि भूख लगने पर भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। बिना भूख के भोजन का वह स्वाद नहीं आता। इसी तरह श्रोता में जानने की भूख होगी तो वह अनुभवी वक्ता के वचनों को ध्यान से सुनेगा और वक्ता की बात श्रोता के अंतकरण में प्रविष्ट हो जाएगी। अनुभवी वक्ता के द्वारा सुना जाए तो भीतर एक शक्ति प्रवेश करती है। यदि किसी श्रोता में अपने मत व सिद्धांत के प्रति दृढ़ आग्रह होता है तो अनुभवी वक्ता की बात उसकी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि वह वक्ता की बात को ग्रहण नहीं कर रहा होता। उसके मन में टीका टिप्पणी और कपट होता है। जो श्रोता अपनी कोई आड़ नहीं लगाते, अनुभवी महात्मा के भाव उसके भीतर शीघ्र प्रवेश कर जाते हैं। पारस केरा गुण किसा, पलटा नहीं लोहा, के जो निज पारस नहीं, के विच रहा विछोहा। पारस के छूने पर भी यदि लोहा सोना नहीं बना तो सोचना होगा कि या तो पारस असली नहीं है या फिर लोहे पर कोई परत आदि है। वक्ता के वचनों से यदि श्रोता का जीवन नहीं बदला तो सोचना होगा कि या तो वक्ता ब्रह्म ज्ञान से अनुभवी नहीं है या फिर जिज्ञासु कुछ अपनी अटकलें लगा रहा है और महात्मा के वचन उसके हृदय को नहीं छू रहे। संत ब्रह्म ज्ञानी को तो पारस से भी अधिक बताया गया है। पारस जिस लोहे को सोना बनाता है वो सोना किसी दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। ब्रह्मवेत्ता से ज्ञान प्राप्त करके जब जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो वह गुरु कृपा से किसी दूसरे जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञानी बनाकर कल्याण मार्ग पर ला सकता है। कुछ श्रोता इस ध्यान से प्रवचन सुनते हैं कि वे आगे प्रवचन देने में प्रवीण हो जाएं। ऐसे श्रोता या शास्त्र ज्ञानी अच्छे प्रवक्ता तो बन जाते हैं किंतु प्रभु प्रेमी नहीं बन सकते। उनका ध्यान केवल दूसरों को सुनाकर प्रभावित करने में ही केंद्रित रहता है। प्रभु प्रेमी महात्मा सत्संग को बड़े ध्यान से अपने लिए सुनते हैं। सत्संग सुनने से वक्ता के नेत्र, हाथ आदि की मुद्रा, उसके भाव आदि का श्रोता पर विलक्षण असर होता है। उनकी बुद्धि वक्ता की बुद्धि में प्रविष्ट हो जाती है और तत्काल ही प्रवीणता आ जाती है। सभी वेद आदि सत्य शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में सत्संग सुनने की महत्ता को दर्शाया गया है। सद्गुरु ऐसी तौफीक दे कि हमें भी सत्संग सुनना आ जाए। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जो भी दासी के विचारों को सुनते हैं वो कृपया करके कमेंट में भी अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लिखा करें।
ताकि दासी का उत्साह बढ़ता रहे और आप जी का प्यार ऐसे ही दासी को मिलता रहे। आप जी सभी दासी को बहुत सा प्यार देते हैं, ऐसे ही आप सभी अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट में भी अगर जो भी आपके भाव होते हैं वो भी लिखते रहें, ताकि दासी को भी अच्छा लगे कि आप जी इन विचारों को सुनते हैं। तो प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।